बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरांवाला। क्या एक या दो दुकानें बना लेना कारोबार है? या क्या उन दुकानों पे खुद काम करना कारोबार है? या फिर कारोबार है क्या? तो आज हम देखेंगे एक्चुअल में जो बिज़नेस ओनर होना होता है, यानी बिज़नेस करना होता है, वो क्या चीज़ होती है। और जो हम एक या दो दुकान बना लेते हैं, क्लिनिक्स बना लेते हैं, एकेडमीज़ बना लेते हैं, तो क्या ये कारोबार है या ये कुछ और कैटेगरी में ये चीज़ आती है? तो आज इसके लिए हम 2 टर्म्स को आगे रखेंगे, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होना और दूसरा बिज़नेस ओनर होना। तो पहले हम देखते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड होने से क्या मुराद है। सेल्फ एम्प्लॉयड होने से मुराद ये है कि आपने अपना काम शुरू किया है, उसमें आप फुल टाइम देते हैं और जितना आप टाइम देते हैं उतना ज़्यादा आप अर्न करते हैं। अगर ये 3 कैटेगरीज़ आप पूरी कर रहे हैं, यानी कि आप आज़ाद हैं, जब चाहे आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं, आज़ादी भी है। लेकिन आपका वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है, दूसरी शर्त ये है, और तीसरा जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा, तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मसलन एक मिसाल ले लेते हैं क्लिनिक की। एक डॉक्टर साहब हैं, वो आज़ाद तो हैं कि जब चाहे आ सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं, जब चाहे क्लिनिक को बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो क्लिनिक पे मौजूद नहीं होंगे, उनका कारोबार चलेगा? नहीं चलेगा। और दूसरा, वो जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने ज़्यादा ही वो कमा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कारोबार नहीं बोल सकते, इस चीज़ को हम कारोबार का पहला स्टेप तो बोल सकते हैं, लेकिन ये कारोबार नहीं है। कारोबार क्या होता है या बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस में आपको फ्रीडम होती है। ना सिर्फ ये फ्रीडम होती है कि आप जब चाहे आएँ, जब चाहे जाएँ, बल्कि ये भी फ्रीडम होती है कि आप वहाँ पे उस जगह पे मौजूद हैं या नहीं हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आप कारोबार कर रहे हैं और जो कारोबार कर रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या कारोबार है, यानी कि बिज़नेस है, तो आप देखें कि आपके वहाँ मौजूद होने से सेटअप वैसे का वैसा चलता रहता है या सेटअप धड़ाम से नीचे गिर जाता है अगर आप मौजूद नहीं होते। तो आप वहाँ पे अगर मौजूद नहीं है तो भी आपका सिस्टम रन कर रहा है, आप जो भी आपने काम शुरू किया हुआ बिल्कुल वैसे ही रन कर रहा है जैसे आप मौजूद है, तो इट मीन्स आप कारोबार कर रहे हैं। तो फिर कारोबार की यानी कि बिज़नेस की शराइत क्या क्या है? नंबर 1, आप आज़ाद हैं, आप बॉस हैं, आप पे किसी की मर्ज़ी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी करते हैं, इन द सेंस कि आप अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं। नंबर 2, आप वहाँ हों या ना हो, आपका सेटअप वैसे का वैसा चलता रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अभी मौजूद हैं तो सही चलेगा, बाद में अगर आप मौजूद नहीं होते तो वो सेटअप सही से नहीं चलेगा। नंबर 3, आपके नीचे लोग होते हैं जो काम करते हैं, आप खुद काम नहीं करते, आप उन लोगों पे काम करते हैं और वो लोग आपके सिस्टम के लिए काम करते हैं। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो पहले मैंने बताया उसमें आप खुद काम करते हैं। तो बिज़नेस, अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले कि जो कारोबार कर रहा होता है इंसान, उसका टाइम लर्निंग में जाता है। वो सीखता है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, उन लोगों को जो लोग उसके कारोबार में काम कर रहे हैं। यानी कि वो इतना पहले कारोबार तो अपना सीख चुका है, अब वो लोगों को हैंडल करना सीखता है। वो हर वक्त लर्निंग करता रहता है, हर वक्त सीखता रहता है, हर वक्त रिसर्च करता रहता है, पढ़ता रहता है, या वो ऑब्ज़र्व करके, मुशाहदे करके सीखता है और लोगों को रन करता है। यानी कि उसके लोग आगे चीज़ों को रन करते हैं, चीज़ों पे काम करते हैं और वो लोगों पे काम करता है। नंबर 2, जो इंसान कारोबार करता है वो अगर वो मौजूद ना भी हो तो उसका कारोबार चलता है। ये तब चलता है जब वो सिस्टम्स क्रिएट करता है, यानी कि वो अपने कारोबार के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा देता है कि वो अगर मौजूद नहीं भी है तो भी चलता रहता है। जैसे सीसीटीवी कैमरास आपने लगा दिया, अब आप कहीं पे भी हैं, आप देख सकते हैं कि आपके पीछे जो लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं। आगे एनालिसिस करना, अगर फ़र्ज़ गालें कि आप हर रोज़ ऑनलाइन या वहाँ जाके अगर आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और आपके लोगों को पता है कि आज जो सर हैं या बॉस हैं वो हमारा काम चेक करेंगे और प्रोग्रेस पूछेंगे, तो इस तरह से भी आप सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। सिस्टम में आप प्लानिंग्स रख सकते हैं, यानी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सिस्टम को करने के लिए ज़रूरी होती हैं। जो बिज़नेस ओनर होता है वो सिस्टम क्रिएट करता है। तीसरी चीज़ जो होती है, बिज़नेस ओनर क्या करता है, कल्चर क्रिएट करता है। वो लोगों के साथ इतना डील करता है, इतना अच्छा डील करता है और इतना उनको ट्रेन करता है। ट्रेनिंग से मुराद ये नहीं आप लेक्चर देते हैं, ट्रेनिंग से मुराद ये उनके साथ आपका उनके साथ इतना अच्छा रवैया होता है कि आपकी अदम मौजूदगी में भी वो बिज़नेस के साथ इतने लायल होते हैं जितने आपकी मौजूदगी में वो लायल होते हैं। तो ये 2-3 जो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा अहम है, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। नंबर 1, आप बिज़नेस पे टाइम ना भी दें तो वो चलेगा, लेकिन जो टाइम बिज़नेस पे आप नहीं दे रहे वो फिर कहाँ देंगे आप? सीखने में। आप मार्केट को
मार्केट को रिसर्च कर रहे होंगे, आप इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे एडवर्टीज़मेंट कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, आप देख रहे होंगे कि कस्टमर्स को लॉयल कैसे करना है। आप अगर जब वहाँ पे मौजूद नहीं है और इन चीज़ों में टाइम दे रहे हैं, यानी सीखने में टाइम दे रहे हैं, तो एक्चुअल में आपका कारोबार आगे बढ़ सकता है, वरना नहीं बढ़ेगा। यानी ये नहीं है कि आपने कारोबार तो शुरू कर लिया है, लोग हायर कर लिए हैं और लोग जो हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं और आप घर में सो रहे हैं, शादी ब्याह पे जा रहे हैं और अपना टाइम जो है इस तरह से ज़ाया कर रहे हैं। तो वक्ती तौर पे लोग आपको, जब तक वो आप उनको पे कर रहे हैं, काम करेंगे, लेकिन वो लॉयल्टी नहीं देंगे। लॉयल्टी तब देंगे जब आप सीखेंगे और सीख के लोगों को अपने साथ चलाना सीखेंगे, यानी कि एक कल्चर बनाएंगे जिस कल्चर के अंदर लॉयल्टी होगी, ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा, यानी ये सारी चीज़ें होंगी। तो कंक्लूजन की तरफ आते हैं। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड होना। सेल्फ एम्प्लॉयड होने से मुराद क्या है कि आप आज़ाद तो हैं, जब चाहें आप काम करें, जब चाहें आप काम ना करें, लेकिन ये याद रखें कि जब जितना आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आप कमाएंगे और आप होंगे तो ही वो कारोबार चलेगा, यानी काम चलेगा। इसका मतलब है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। बिज़नेस ओनर वो होता है कि वो अगर मौजूद ना भी हो तो भी अगर सिस्टम वैसे का वैसा चलता रहे, और वो अगर काम खुद ना भी करे तो उसने लोग हायर किए होते हैं जो लोग आगे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।